लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलडीसी की सैलरी के बारे में। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में एलडीसी की सैलरी को लेके आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी की सैलरी को लेके हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ कि पे लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होती है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या सैलरी होती है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है। साथ ही जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब आपका फिक्सेशन कौन से बेसिक पे में होता है, कौन कौन से भत्ते आपको मिलते हैं और आपके अकाउंट में स्टार्टिंग सैलरी क्या आती है जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो साथ ही आपको इसमें प्रमोशन के स्कोप भी बताऊंगा और कंपेयर भी करूंगा कि एलडीसी में जो सेक्रेटरीट पोस्ट होती है और जो अधीनस्थ की जो पोस्ट होती है उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी बेटर है, किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन की, और साथ ही जॉब प्रोफाइल क्या है, किस में ज़्यादा पावर होती है, किस में ज़्यादा काम होता है, वर्कलोड किस में होता है, साथ ही इंक्रीमेंट कितने कितने होते हैं हर साल। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं पे लेवल की। तो एलडीसी को पे लेवल के लेवल 5 में रखा गया है, ठीक है। और ग्रेड पे की अगर बात करें तो 2400 ग्रेड पे की एलडीसी की जॉब होती है, ठीक है। चाहे वो अधीनस्थ हो चाहे वो सचिवालय की हो, दोनों यहाँ पे सेम है। एंट्री आपकी इसी लेवल से होगी और इसी ग्रेड पे से होगी। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की। तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का होता है, ठीक है। इन 2 साल में आपको फिक्स सैलरी मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार के आपको भत्ते नहीं मिलते हैं और ये फिक्स सैलरी होती है 14,600 रुपये पर मंथ, ठीक है। इसमें कटौती होती है, वो होती है जीपीएफ की, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये 700 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटते हैं आपकी सैलरी से और ये जमा होते हैं आप ही के जीपीएफ के अकाउंट में। जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो आपका जीपीएफ का एक अकाउंट ओपन होता है, उसमें ये आपका जो अमाउंट है हर महीने जमा होता है और साथ ही इतनी ही राशि सरकार भी अपनी तरफ से ऐड करती है, वो आपके अकाउंट में जमा कराती है, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। आगे है यहाँ पे आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें 440 रुपये हर महीने करते हैं और इसके बदले में आपको और आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है राजस्थान सरकार की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स पे हो गया 14,600 रुपये, इसमें से ये दोनों कट जाएंगे 700 और 440। तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो सैलरी होती है 13,460 रुपये, ठीक है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट सैलरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान और यही फिक्स सैलरी आपको 2 साल तक मिलेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 साल के लिए। अब जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तब आपको आपके पे लेवल में फिक्स कर दिया जाएगा लेवल 5 में, और लेवल 5 की स्टार्टिंग बेसिक पे होती है 20,800 रुपये। ये होगी आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको सारे भत्ते मिलने लग जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले है यहाँ पे महंगाई भत्ता डीए, जिसकी वर्तमान रेट है 46%। तो 20,800 का 46% हो गया 9,568 रुपये, ठीक है। तो ये होगा आपका महंगाई भत्ता। इसके अलावा आपको आचार्य मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, जिसकी 2 रेट होती है 9 और 18%। ये कैसे होती है वो बता देता हूँ। यहाँ पे सिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटीज़ राजस्थान में है नहीं, वाई सिटीज़ में सिर्फ 5 शहर है राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर, ठीक है। इन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको ये जो आचार्य है वो मिलेगा 18% आपके बेसिक और डीए का, ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी आपकी अगर पोस्टिंग है इन 5 शहरों को छोड़ के तो आपको आचार्य मिलेगा 9% आपके बेसिक और डीए का, ठीक है। तो 2 रेट मैंने यहाँ पे आपको बताई है, 9 और 18। 9% के हिसाब से आपके जो आचार्य बनता है वो है 2733 रुपये और 18% के हिसाब से आपका आचार्य बनता है 5466 रुपये। तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। इसके अलावा आपको मिलता है सिटी कंपनसेशन अलाउंस, शहरी क्षतिपूर्ति अलाउंस, ठीक है। तो ये है 320 रुपये पर मंथ। अगर आप किसी सिटी में पोस्टिंग है, अगर आपको सेक्रेटरीट मिलता है तो सिटी में ही पोस्टिंग होगी तो उसके लिए आपको 320 रुपये हर महीने मिलेंगे, और अगर कहीं और जगह पोस्टिंग है सिटी में नहीं है तो आपको ये अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बात जो कि मैंने क्लियर बता दी है यहाँ पे किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे ग्रॉस सैलरी की। तो ये सारे बेसिक पे और ये भत्ते अगर जोड़ दिए जाए तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो होगी 33,421 रुपये जेड सिटीज़ के लिए, और इन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वाई सिटीज़ के लिए आपके जो ग्रॉस सैलरी है वो हो जाएगी 36,154 रुपये। तो ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। ये आपके अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि इनमें से कुछ कटौतियाँ भी होगी। तो क्या क्या कटौतियाँ होगी, कितनी कितनी होगी वो भी अब जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कटौती है वो होगी यहाँ पे जीपीएफ की, ये बढ़ जाएगी अब
1450 रुपये पर मंथ हो जाएगी और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी आपके जीपीएफ के अकाउंट में जमा करेगी। इसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। साथ ही आपकी एसआई की कटौती होगी। स्टेट इंश्योरेंस, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, उसका ये प्रीमियम है, हर महीने आपकी सैलरी में से कटेगा। आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 440 रुपये हर महीने आपको और आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन है 2690 रुपये। ये टोटल डिडक्शन आपकी सैलरी में से हर महीने होगा। ठीक है, तो आपकी ग्रोस सैलरी जो मैंने आपको बताई थी, इसमें से अगर ये टोटल डिडक्शंस घटा दिए जाएं तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, वो सैलरी आएगी यहाँ पे 30,731 रुपये जेड सिटीज़ के लिए, और वाई सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है उन 5 शहरों में तो 33,464 रुपये। तो ये सैलरी है जो कि आपके अकाउंट में आएगी। ये फर्स्ट सैलरी होने वाली है, इससे कम सैलरी नहीं होगी। आप जब तक ज्वाइन करोगे और 2 साल बाद तक जैसे डीए और बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ ही जाएगी, इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये मिनिमम सैलरी है अभी के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो सिर्फ डीए का होगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा डीए में और जो आपकी बेसिक पे में, वो किस हिसाब से होगा और कब कब होगा। तो अब इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो जो आपका बेसिक पे है वो हर साल बढ़ता है। स्टार्टिंग जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो 20,800 रुपये आपका बेसिक होगा, जो कि अगले साल बढ़ के हो जाएगा 21,400 रुपये, उससे अगले साल हो जाएगा 22,000 रुपये। इस प्रकार से ये हर साल बढ़ता रहता है। आपका इंक्रीमेंट लगता है लगभग जुलाई में, 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट लगता है। आपके बेसिक में परिवर्तन होता है, 3% के लगभग बेसिक आपकी बढ़ती है, वो स्लैब फिक्स है। आगे यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका होता है डीए में, जो कि साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। ये जो बढ़ता है वो अभी लगभग 4% की दर से बढ़ रहा है हमेशा। अगर एवरेज लिया जाए तो 4% बढ़ता है। तो टोटल इंक्रीमेंट आपको आपकी सैलरी में हर साल 10% का देखने को मिलेगा। ये इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में। तो ये हो गई बात इंक्रीमेंट की। अब बात करेंगे यहाँ पे जो प्रोफाइल, वर्कलोड, पावर और साथ ही प्रमोशन की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोस्ट सबसे हाईलाइट रहती है, एक तो सेक्रेटरीट की और अधीनस्थ की। ठीक है, जब भी वैकेंसी आती है एलडीसी की तो इन दोनों पोस्ट की साथ में वैकेंसी आती है। इन दोनों के लिए अलग अलग पद निकलते हैं और जिनकी मेरिट जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो सेक्रेटरीट लेते हैं, उनको सेक्रेटरीट मिलता है एलडीसी, और बाकी को अधीनस्थ एलडीसी के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है वो बता देता हूँ। सचिवालय में जो सेलेक्ट होते हैं उनकी पोस्टिंग सचिवालय में आती है, और बाकी जो विभाग है अलग अलग राजस्थान, पूरे राजस्थान में, वो अधीनस्थ जो जिनका सिलेक्शन होता है उनको वहाँ पोस्टिंग देते हैं। ठीक है, अब सचिवालय में फ़ायदा बहुत है। यहाँ पे अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत फ़ायदा है सचिवालय के लिए। वो कैसे है, अभी जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। साथ ही जो पावर भी होती है वो भी सेक्रेटरीट में जो एलडीसी होता है उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे टच में रहता है। जो भी जितने भी विभाग हैं उनके हेड वहाँ बैठते हैं तो उनसे डायरेक्ट टच में रहता है, उसकी अप्रोच ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा अगर वर्कलोड की बात करें तो वो भी सेक्रेटरीट में ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, सेक्रेटरीट में वर्कलोड ज़्यादा रहता है, अधीनस्थ में वर्कलोड कम रहता है। तो अब बात करेंगे प्रमोशन की। तो प्रमोशन में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सेक्रेटरीट एलडीसी की। तो सबसे पहले जो आपको पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी एलडीसी की, जिसकी स्टार्टिंग ग्रेड पे होती है 2400 रुपये, और इसमें 2 साल प्रोबेशन और 1-1.5 साल बाद में आपको एक्सपीरियंस करना होगा, यानी कि लगभग 3.5 साल जब आप इसमें काम करोगे उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलेगा यूडीसी में। और यूडीसी की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 2800 रुपये, और इसमें आपको लगभग 4 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको प्रमोशन मिल सकता है एएसओ में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, और इसकी ग्रेड पे होती है डायरेक्ट 4200 रुपये। ये होती है इक्विवेलेंट टू सेकंड ग्रेड टीचर के। और इसमें यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकंड ग्रेड टीचर यानी कि 4200 की ग्रेड पे मिल रही है, बीच में 3600 की ग्रेड पे यहाँ पे आप स्किप कर जाओगे। यही फ़ायदा है सेक्रेटरीट एलडीसी के लिए, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें आप 5 से 6 साल काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है सेक्शन ऑफिसर में, जिसकी ग्रेड पे होती है 4800 रुपये। ये ग्रेड पे होती है फर्स्ट ग्रेड टीचर की, और इसमें जब आप काम कर लोगे लगभग 6 से 7 साल या 8-9 साल भी आपको काम करना पड़ सकता है। उसके बाद में आपका प्रमोशन हो सकता है एसएसओ में, सीनियर सेक्शन ऑफिसर में, जिसकी ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो इसकी ग्रेड पे होती है 6600 की,
6600 की डायरेक्ट ग्रेड पे आपको मिलेगी, 5400 ग्रेड पे यहाँ पे स्किप हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट 6600 ग्रेड पे, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रेड पे है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। यहाँ पे काफ़ी कम चांस रहते हैं, लेकिन बहुत से सेक्रेटरीट एलडीसी है जो कि इन पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पहुँचते हैं। और इस पोस्ट में भी अगर आप एक्सपीरियंस करते हो लगभग 8 से 10 साल का, उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रमोशन की, और आपका प्रमोशन हो सकता है डिप्टी सेक्रेटरी में। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी की अगर बात करें तो इसकी ग्रेड पे होती है यहाँ पे 7600 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पोस्ट है डिप्टी सेक्रेटरी की। और इसके बाद में भी यहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की, जिसकी ग्रेड पे होती है 8700 रुपये। तो ये बहुत ही टॉप मोस्ट पोस्ट होती है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की। हालांकि काफ़ी कम एलडीसी यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जो कि काफ़ी कम एज में लगते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और वो इन पोस्टों तक पहुँच पाते हैं। लेकिन सेक्रेटरीट एलडीसी के पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 8700 ग्रेड पे तक पहुँच सकते हैं। अब बात करेंगे अधीनस्थ एलडीसी की। तो अधीनस्थ एलडीसी की अगर बात की जाए तो उनको स्टार्टिंग जो ग्रेड पे है वो 2400 की मिलती है, और लगभग 3-3.5 साल में उनको प्रमोशन मिलता है यूडीसी में। लेकिन यहाँ पे कभी कभी 5 साल तक का भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले यूडीसी पोस्ट कम थी, अभी तो काफ़ी क्रिएट हो चुकी है, तो आजकल जल्दी मिल जाता है, लेकिन 5 साल तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यूडीसी में उनको प्रमोशन मिलता है 2800 ग्रेड पे। इसके बाद में 5 से 6 साल या 7 साल तक काम करने के बाद में उनको एएओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में यहाँ पे उनको मिलता है प्रमोशन, जिसकी ग्रेड पे होती है 3rd ग्रेड टीचर के बराबर 3600 की ग्रेड पे। उसके बाद में उनको एडीओ में प्रमोशन मिल सकता है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिसकी ग्रेड पे होती है 4200 रुपये, जो कि 2nd ग्रेड टीचर के बराबर होती है। और इसके बाद में प्रमोशन के स्कोप है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, प्रशासनिक अधिकारी, जिसकी ग्रेड पे यहाँ पे होती है 4800 की, जो कि 1st ग्रेड टीचर के बराबर होती है। यहाँ पे अधीनस्थ जो एलडीसी होता है उनको ग्रेड पे जो होती है उसको स्किप करने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे जितने जो स्टेप बाय स्टेप उनको ग्रेड पे मिलती है। और अधीनस्थ विभाग के एलडीसीओं की अगर बात की जाए तो उनकी लास्ट जो प्रमोशन है वो हो सकता है ईओ में, और इसकी ग्रेड पे होती है 5400। इसमें भी हालांकि कम ही एलडीसी पहुंच पाते हैं, तो ये लास्ट प्रमोशन है। जबकि सचिवालय के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो 8700 ग्रेड पे तक जाती है, और 6600 ग्रेड पे तो आराम से मिल ही जाती है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे अधीनस्थ और सचिवालय के जो एलडीसी होती है उनके लिए ये है। हालांकि काम यहाँ पे अधीनस्थ के विभागों में जो एलडीसी होते हैं उनके कम हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में भी पोस्टिंग होती है। बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ पे काम कम होता है, लेकिन सेक्रेटरीट में ज़्यादा होता है, और उसका फ़ायदा भी सेक्रेटरीट या एलडीसी को मिलता है। यहाँ पे जो ग्रेड पे है प्रमोशन में वो यहाँ पे स्किप होती है, और अच्छी खासी ग्रेड पे जल्दी ही सेक्रेटरीट के एलडीसी पहुँच जाते हैं। तो ये है यहाँ पे, तो तैयारी कीजिए सेक्रेटरीट एलडीसी के लिए अच्छी रैंक लाने की, जिससे कि आपको भी ये जो ज़बरदस्त पोस्ट है, ज़बरदस्त ग्रेड पे उनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, यहाँ पे अगर 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड टीचर की भी बात करें तो उनको भी सेक्रेटरीट एलडीसी जितने प्रमोशन नहीं मिल पाते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि सेक्रेटरीट एलडीसी काफ़ी ही कम समय में अच्छी ग्रेड पे पहुँच जाता है। ये यहाँ पे है बात, और ये थी यहाँ पे एलडीसी के बारे में पूरी जानकारी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल आपके दिमाग में अभी भी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया पे बने रहें, जिससे कि आपको लगातार इसी प्रकार की जानकारी डीजी इंडिया के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।